हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो आज की इस क्लास में हम लोग पीएसआर का ये क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएसआर के रिगार्डिंग बहुत बात कर लिया था, तो आज एक क्वेश्चन करेंगे पीएसआर के रिगार्डिंग, जो कंप्लीट क्वेश्चन होने वाला है हम लोगों का। सो आप लोगों का भी वेलकम आज की क्लास में। ठीक है, आज हम लोग का ये ऑफलाइन क्लासेस है। देखो, हम लोग का एक पीएसआर का ना एक कंप्लीट क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्या करना है? पीएसआर का एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी साथ में साथ बनाना होगा। समझ में है बात? सबको क्लियर है बात? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दो, क्या है क्वेश्चन? ABC were the partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1। ABC तीन पार्टनर्स है कंपनी में, उन लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1 है। ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट देके रखा है जिसमें क्रेडिटर कितना देके रखा हुआ है? 50,000 का, बिल्स पेबल 20,000 का, जनरल रिजर्व 30 का, कैपिटल ए का, बी का एंड सी का देके रखा हुआ है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 50,000। फिर से बिल्डिंग कितना है? सॉरी, लैंड 50,000 एंड बिल्डिंग भी कितना है? 50,000 ही है। प्लांट कितना है? प्लांट कितना है? 1 लाख है। स्टॉक कितना है? 40,000 है। डेटर कितना है? 30,000 है। और बैंक कितना है तुम्हारा? 5,000 है। ठीक है, फिर फ्रॉम द 1 अप्रैल 2015 ABC डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, क्या बोला है? इक्वली। मतलब 1 अप्रैल 2015 को ABC जो तीन पार्टनर है उन लोग बोला कि प्रॉफिट आपस में क्या करेगा? हम लोग इक्वली बांटेगा। पहले को क्या रेशियो था? 3:2:1, बट अब क्या है? इक्वली है। क्या है? मतलब ओल्ड रेशियो भी मिल गया हम लोग को, न्यू रेशियो भी मिल गया। तो अब हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकता है। ठीक है, फॉर दिस इट वाज एग्रीड डेट गुडविल ऑफ द फर्म कितना बोला है? 1,50,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितना बोला है? ठीक है, लैंड विल बी रीवैल्यूड, कितना लैंड कितना रीवैल्यूड हो रहा है? 80,000। एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट कितना हो रहा है? कितना? 6%। डेप्रिशिएट बाय 6%। क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वेर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। मतलब जो 6,000 का क्रेडिटर है उसको पेड करना अब नहीं है, क्लेम करना नहीं है। ठीक है, हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। मतलब इसको क्या करेगा हम लोग को? ऐसा मान के चलो कि 6,000 का क्रेडिटर को पेमेंट करना नहीं है, क्लेम करना नहीं है। ठीक है, नॉट लाइकली टू क्लेम मतलब पेड करना नहीं है। क्रेडिटर कितना था हम लोगों का? 50,000 ना। 15,000 में 6,000 का क्रेडिटर को पेमेंट करने का जीत नहीं है। तो अगर क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा? हम लोग का क्रेडिटर घटेगा, हम लोग का फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है, फिर प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। देखो, हम लोग को बनाने का तरीका क्या होगा? हम लोग सिंगल नहीं बनाएगा, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों साथ में बनाएगा। क्या बनाएगा? तीनों साथ में बनाएगा। याद रखना, हम लोग सिंगल सिंगल काम करेगा नहीं, तीनों साथ में बनाएगा। तो इससे क्या होगा? हम लोग का टाइम बहुत बचेगा। क्या करेगा? बहुत टाइम बचने वाला हम लोग का, अगर साथ में बनाएगा तो। ठीक है, फिर याद रखना कि अब नेक्स्ट क्या करना है। पहले देखो, पहले हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट का टोटल आइटम किस में डाल देगा? न्यू बैलेंस शीट में। जो जो आइटम जहां जाता है वहां पे डाल देगा। और जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट है उसको कौन सा कॉलम में डालना? इनर कॉलम में। जिसमें एडजस्टमेंट है उसमें कौन सा कॉलम में जाएगा? इनर कॉलम में। और जो जो एडजस्टमेंट है उसको किस में डालना? आउटर कॉलम, सीधा बाहर में लिखना। ठीक है, जो हम लोग का फाइनल अकाउंट का तरीका है, पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वही सेम तरीका हम लोग यहाँ पे भी करने वाला है। ठीक है, तो कहानी है कि इसमें देखो, लैंड एंड बिल्डिंग में कितना है? 80,000 ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कर लो? टिक कर लो, क्योंकि इसको कौन सा कॉलम में लिखना अपने को? इनर कॉलम में। किस कॉलम में? इनर कॉलम में। फिर बिल्डिंग को भी टिक कर लो, बिल्डिंग को भी लैंड, सॉरी यहाँ पे तो लैंड था, लैंड भी इनर कॉलम में जाएगा और बिल्डिंग भी इनर में जाएगा अपने। ठीक है, और क्रेडिटर 6,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, ये भी कौन सा कॉलम में जाएगा? इनर कॉलम में जाएगा। मतलब ये इनर कॉलम में जाएगा, बाकी सब कहाँ में डालना? आउटर कॉलम में। समझ में आया बात? चलो फटाफट फॉर्मेट रेडी करो। क्या रेडी करो? फॉर्मेट रेडी करो। देखो, हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ये कौन सा फॉर्मेट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट। हम लोग को जब भी चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले ओल्ड रेशियो देखना होता है। ओल्ड रेशियो देखो क्या देख रखा हुआ है? ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया? 3:2:1। और बाद में बोला गया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली होगा।
तो इक्वली क्या हो गया 1:1:1। गेन और सेक्रीफाइस रेशियो हम फर्स्ट वीडियो में पीएसआर का समझा था कि कैसे गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होता है, तो इसको इसलिए हम यहाँ पे फटाक से कर दिया। तुम लोग अगर तुम लोग का डाउट होगा तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो क्लास भी जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग मतलब सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालता है, ठीक है। फिर भी बता दो एक बार, इक्वल कर देता है। ओल्ड रेशियो 3:2:1 होता है, न्यू रेशियो क्या अपना 1:1:1। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस कर देना, ठीक है। ए का क्या रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो क्या है तुम्हारा, देखो जो प्लस करेगा तो कितना 6 होगा, नीचे में 6 ऊपर में कितना 3, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा न्यू रेशियो क्या है तुम्हारा 1/3। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 6 और 3 का एलसीएम लेना। 6 और 3 का एलसीएम कितना है 6 है, और माइनस प्लस करके ए वाला देखो तुम्हारा ए क्या किया सेक्रीफाइस, बी कुछ भी नहीं किया, 0/6 मतलब कुछ भी नहीं किया, और सी क्या हो गया तुम्हारा नेगेटिव आंसर आया ना। देखो अगर हम लोग ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहा है, अगर आंसर पॉजिटिव हो रहा है तो सेक्रीफाइस, अगर आंसर नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब बोलने का मतलब ये कि सेक्रीफाइस रेशियो अगर तुम निकालो, ठीक है। अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का टाइम में देखो यहाँ पे आंसर क्या हुआ पॉजिटिव 1/6 आया नहीं है, तो ये सेक्रीफाइस रेशियो, अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहा है अगर आंसर नेगेटिव हो गया तो क्या बन जाता है वो गेन बन जाता है। क्या बन जाता है गेन। ये सबसे पहले तो हम लोग ये सीखा। सब फिर नेक्स्ट क्या किया हम लोग, नेक्स्ट क्या किया गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। किसका कर लिया गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे गेनिंग कौन किया है, यहाँ पे गेन किया तुम्हारा सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन किया है तो सेक्रीफाइस किया भाई ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब 25,000 कैसे है भाई, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखो 1,50,000 क्या है तुम्हारा गुडविल ऑफ द फॉर्म है या नहीं है, 1,50,000 क्या है गुडविल ऑफ द फॉर्म, और तुम्हारा सी का सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 1/6, तो 1,50,000 तो 1/6 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 25,000। अगर तुम सेम सी को भी देखो अगर तुम सेम सी को भी करेगा तो कितना होगा 1 लाख कितना है तुम्हारा 1,50,000 है किसका, और सी का रेशियो कितना है तुम्हारा 1/6, देख रहा ना। सी का भी देखो, सी का भी रेशियो 1/6 है और ए का भी रेशियो कितना है 1/6, मतलब आंसर कितना आएगा 25,000 और 25,000। ये तुम्हारा कौन सा रेशियो निकल गया, क्या निकल गया गेन और सेक्रीफाइस, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग कर लिया है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग बहुत अच्छे से सीखा हुआ है प्रीवियसली क्लासेस में, ये हो गया। अब हम लोग रूल्स क्या बोलते हैं वो करना। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या क्या करना था, पहले भाई लैंड टिक कर लो, बिल्डिंग में टिक कर लो, और क्रेडिटर्स में टिक कर लो। मतलब इसको हम लोग को इनर कॉलम में डालना है, कहाँ में डालना है इनर कॉलम में। अब बाकी कहाँ पे डालने का, हम लोग सीधा के सीधा आउटर कॉलम में डालने का, कोई भी एडजस्टमेंट करना नहीं है, ठीक है। अब बैलेंस शीट से जाता है हम लोग, सबसे पहले लैंड है ना, लैंड कहाँ पे जाता है बैलेंस शीट में जाना नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका होता है क्या एसेट्स, यहाँ में क्या होता है लाइबिलिटीज होता है ना। तो सबसे पहले लैंड होगा, लैंड कितना का भाई 50, लैंड को लिखना है इनर कॉलम में, क्योंकि क्या करना हम लोगों को एडजस्टमेंट करना है, इसलिए कहाँ पे लिखना है इनर कॉलम में, डन। फिर नेक्स्ट क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग को भी कहाँ डालना है इनर में, क्योंकि क्या है एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है। कितना हो गया उसके बाद से प्लांट, प्लांट में क्या कुछ भी एडजस्टमेंट है सीधा आउटर कॉलम में डालो, कहाँ में डालो, और एक लाइन छोड़ देना एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है ना। प्लांट कितना अपना 1 लाख डालो, 1 लाख हो गया। उसके बाद से स्टॉक कितना अपना 40,000, क्या स्टॉक में कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं है, बाहर में डालो कितना। इस तरीके से आंसर बनाएगा तो आंसर कभी भी गलती नहीं होगा। डेटर कितना है 30,000, हुआ। बैंक कितना है भाई 5,000, हुआ। एसेट पूरा खत्म, अब लाइबिलिटीज का बारी, ठीक है। क्रेडिटर, क्रेडिटर में ठीक है कौन सा कॉलम इनर कॉलम, ठीक है। तो यहाँ में क्रेडिटर थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ऊपर में कैपिटल का जगह छोड़ देता है। कितना क्रेडिटर भाई, उसके बाद से बीपी बिल्स पेबल, क्या कोई भी एडजस्टमेंट है डायरेक्ट बाहर लिखो। कितना भाई 20,000 रुपीज। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या करता है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल ऊपर में छोड़ो थोड़ा नीचे में लिखो, क्या लिखना, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब रिजर्व कितना का भाई, कितना का है, 30,000 का। इसको 3:2:1 में क्या करना होगा, बांटना होगा। हम कैलकुलेटर से फटाफट करते हैं, तुम लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग एग्जाम में अलाउड नहीं है। 30,000 कितना होगा, 3/6 कितना होगा भाई, 15,000 कितना होगा, पहला 15,000, फिर 3, फिर 2/6 होगा ही नहीं होगा, 2/6, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 कितना होगा भाई, 10,000। और लास्ट कितना होगा तुम्हारा, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 तो होगा तुम्हारा 5,000। ये दिखाई दे रहा है ना पूरा, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे कितना हो गया, क्या जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हो गया। अब क्या बारी, कैपिटल, कैपिटल ए बी सी का दिया हुआ है ना, तो लिखो बाय बैलेंस, क्या लिखना, बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना है भाई, 1,50,000 हुआ, 1,50,000, 25,000 डाल दिया। अब बैलेंस शीट का पूरा आइटम क्या हो गया, चला गया ना, क्या कुछ भी आइटम छूटा। हम लोग क्या गलती करते हैं पता है, हम लोग क्या करता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट पहले बनाने का धंधा में रहता है। हाँ, इससे कभी कभी बैलेंस शीट का आइटम छूट जाएगा, कभी यहाँ का एडजस्टमेंट का आइटम छूट जाएगा, तो ऐसा मत करना तुम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या, पहला ट्रीटमेंट क्या, गुडविल का करना था अपने को। तो देखो सबसे पहले सी डेबिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सी क्या हो रहा है, सी कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट। आना किस साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में। और नाम इसका अगेंस्ट वाला एंट्री क्या है, एस कैपिटल लिखेगा, क्या लिखेगा, एस कैपिटल अकाउंट। रूल्स याद रखो कि सी क्या हो रहा है, डेबिट, आएगा किस साइड में, डेबिट साइड में, लिखेगा क्या, एस कैपिटल। लेकिन पैसा किस में लिखेगा, सी में। तो सी में कितना पैसा हुआ। फिर देखो ए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, आएगा क्रेडिट साइड में, नाम क्या लिखेगा, सी का। अब पैसा किस में लिखेगा, ए में, बाय क्या कैपिटल, सी कैपिटल ना, सी कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया तुम्हारा, 25,000 डाला, हुआ, समझ में आया बात। अब पहला एडजस्टमेंट हम लोग का हो गया डन। अब दूसरा का बात करेगा, और थोड़ा पेन का कलर भी चेंज करता हूं, व्हाइट लेके आता, ठीक है। अब देखो लैंड एंड, देखो क्या लिखा हुआ है, लैंड विल बी रीवैल्यूड कितना हुआ है, 80,000 रुपीज। लैंड पहले कितना का था, देखो तो 50, लैंड कितना हो गया 80, 30,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो एसेट बढ़ने से फायदा होता है नहीं होता है, हाँ। और एसेट बढ़ने से क्या होता है, रिवैल्यूएशन का किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। एसेट बढ़ने से क्या होता है, फायदा, और फायदा रिवैल्यूएशन का किस साइड में जाता है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखो बाय, क्या लिखना है, लैंड, कितना का लैंड है, कितना से बढ़ा, 50,000 का लैंड कितना हो गया, 80,000, मतलब एसेट बढ़ रहा है। एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एसेट बढ़ने से फायदा होता है, फायदा रिवैल्यूएशन में किस साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट बढ़ने से क्रेडिट, एसेट घटने से डेबिट होगा। कितना से हुआ। और साथ ही साथ इसका देखो बाहर का ट्रीटमेंट, बाहर का एडजस्टमेंट कितना बार ट्रीट कराता है, 2 बार। तो बाहर वाला यहाँ पे भी एडजस्ट होगा, यहाँ पे करो प्लस, क्या करो प्लस, कहां से है ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट से है, कहां से है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, 30,000, ठीक है। कितना हो गया तुम्हारा, 30,000 हो गया प्लस, दोनों जगह ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं हुआ, बाहर के इन्फॉर्मेशन कितना बार, 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, बिल्डिंग कितना परसेंट डेप्रिसिएट हुआ है, 6%। बिल्डिंग है कितना का, देखो 50,000 का बिल्डिंग है, कितना परसेंट डेप्रिसिएट हुआ है, तो 6/100, तो कितना होगा, कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा 3,000, कितना होगा भाई 3,000 होगा, ठीक है। तो 3,000 क्या करेगा, माइनस करेगा, क्या करेगा, माइनस। तो देखो बिल्डिंग घट रहा है, बिल्डिंग ना क्या है तुम्हारा, बिल्डिंग क्या हो रहा है, घट रहा है। बिल्डिंग घटने से क्या होता है, लॉस होगा नहीं होता है। और एसेट घटने से कहा जाता है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है या नहीं है, तो बिल्डिंग घटेगा तो क्या होगा, लॉस, लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में।
तो क्या होगा 2। बिल्डिंग कितना से घट रहा है 3000 से हुआ। अब ये बिल्डिंग से जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, घट रहा है ना, एसेट क्या हो रहा है घट रहा है, तो रिवैल्यूएशन शॉर्टकट लिख दे। रिवैल्यूएशन अच्छा से लिखना, कितना है तुम्हारा 3000 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्रेडिटर्स 6,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब एक क्रेडिटर था 6,000 का था, वो क्लेम नहीं करेगा, तो हमको फायदा हुआ ना, कोई पैसा नहीं मांगेगा तो फायदा होगा नहीं मांगेगा होगा, फायदा ऑब्वियसली होगा। तो किसी को देना था कितना 50,000, मतलब किसी क्रेडिटर को देना था 50,000, बोला एक क्रेडिटर बोला हमको क्लेम नहीं चाहिए, मतलब हमको पैसा नहीं चाहिए, जब नहीं देगा तो क्या होगा लाइबिलिटीज घटेगा, लाइबिलिटीज घटने से फायदा होगा ना, अब फायदा किधर होगा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में, बाय क्रेडिटर अकाउंट ना, अकाउंट लिख दो अच्छा रहेगा, ठीक है, मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। कितना हो गया तुम्हारा 6,000, और लाइबिलिटीज घट रहा है ना, घटेगा तो बैलेंस शीट में आएगा बाय रिवैल्यूएशन, कितना 6,000 हुआ, खत्म। क्या कोई भी एंट्री छूटा है, कुछ भी छूटा है, नहीं छूटा ना, एकदम बढ़िया हो गया। अब करो प्लस माइनस करो, आंसर निकालो, कितना होगा यहाँ पे कितना होगा 30। हाईएस्ट किधर ये देखना होता है, तो हाईएस्ट किस साइड है क्रेडिट साइड, हाईएस्ट 36, तो दोनों साइड सेम वैल्यू लिखो, हाई में क्या निकलेगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पैसा किसको दे देगा पार्टनर्स कैपिटल, क्या निकलने वाला अपने को प्रॉफिट, तो 36 से 3 किया तो कितना बचेगा 30। अब इसको किसको बांटेगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, कौन कौन सा पार्टनर है तुम्हारा ए बी और ए बी एन सी, कितना है 33, देखो आंसर में 33 है, देखो प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन कितना है 33, आंसर मैच हुआ। अब बांटा इसको 33 एंड 33, तीनों को बांटेगा तीनों में, देखो रेशियो क्या अपना 3:2:1, मतलब सबसे पहले क्या होगा 3/6, फिर कितना होगा 2/6, फिर कितना होगा 1/6, इसमें बांटेगा, ठीक है। तो कितना होगा 33 मल्टीप्लाई बाय 3/6, पहला कितना होगा 19,800, फिर नेक्स्ट क्या होगा 33,000 2/6 कितना होगा 11,000, फिर 33 डिवाइडेड बाय 6 होगा तो कितना होगा 5,500 हुआ। अब प्रॉफिट होने से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस साइड में आएगा क्रेडिट में आएगा, यह लिखो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, कितना कितना बोलो 19,800, फिर 11,000, फिर 5,500, ठीक है हुआ डन। उसके बाद से क्या करना हम लोग को क्लोज, क्या करना है आप क्लोज हो गया हम लोग का एंट्री। अब देखो जोड़ो, हाईएस्ट इतनी होगा प्लस करता हूँ, ठीक है, कितना है तुम्हारा 1 लाख प्लस कितना है तुम्हारा 15,000 प्लस 25,000 प्लस 19,800, कितना हो गया तुम्हारा 159,800, सेम वैल्यू यहाँ पे लिखो 159,800 पहला हुआ। फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग भी 1,15,000 प्लस 25,000 प्लस 19,800, 159,800 यहाँ पे कितना होगा 50,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000, कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे 71, यहाँ भी 71, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा 25,000, फिर 5,000, फिर 5,500, तो कितना होगा 35,500, 35,500। उसके बाद हम लोग निकालेगा 2 बैलेंस सी डी, यहाँ में तो पूरा बैलेंस होगा 159,800, ठीक है 159,800, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा 71, इसमें कितना होगा तुम्हारा -25,
5000 तो कितना होगा 10,500। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक था, यहाँ पे 33,000 को अगर 3/6 में डिवाइड करेगा तो 16,500 होगा। कितना होगा तुम्हारा, उस टाइम आंसर गलती देखा था, तो ये 16,500 को डालना, यहाँ पे 16,500, तो अब ये कितना हो जाएगा टोटल जो करेगा तो 156,500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 156,500। उस टाइम में 158 समथिंग निकल रहा था ना, तभी वो गलती हो गया। ठीक, गलती था, ये भी सही हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे डाला, उसके बाद लास्ट डालना होगा बैलेंस शीट में। अब इसमें डाला बैलेंस शीट में, कैपिटल लिखो, क्या लिखो, कैपिटल किसका किसका, ए का, बी का एंड सी का। ए का कैपिटल कितना है 156,500, 71,000 और कितना होगा 10,500 हुआ। अब देखो एडजस्टमेंट वाला को खत्म करो, कितना होगा 50 + 30 कितना होगा 80, 50 - 3 कितना होगा 47, उसके बाद से 50 से गया तो कितना बचेगा 44 हुआ। ठीक है, इसको भी प्लस कर लो, 156,500 प्लस 71,000 प्लस 10,500, तो यह में होगा तुम्हारा 23,800। इसको प्लस कर 000 होगा प्लस 44,000 प्लस 20,000, तो आंसर कितना है बैलेंस शीट का 302,000 ना, 302,000 इस साइड आ गया। अभी तक देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, 80,000 प्लस 47,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, तो यहाँ में भी आंसर कितना हो गया 302,000। क्या बैलेंस शीट दोनों मैच हुआ, क्या एक भी इंफॉर्मेशन छूटा हम लोगों का, बैलेंस शीट का एक भी आइटम छूटा। इस तरीके से अगर एग्जाम में बनाएगा तो आंसर बहुत अच्छा से बनने वाला है। ठीक है, याद रखना, इस तरीके से बनाएगा तो आंसर क्या होगा बहुत अच्छा से बनेगा। देखो जब भी कोई भी कभी भी पीएसआर या एडमिशन या रिटायरमेंट हम लोग करने वाला आने वाला टाइम में, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग तीनों बनाएगा। क्या करेगा, तीनों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीनों से फॉर्मेट बना लेना। जिसमें एडजस्टमेंट उसको इनर में लिखना है, जिसको इसका एडजस्टमेंट है उसको क्या में लिख दो, आउटर में लिख के काम खत्म करो। फिर रेशियोस निकालना होगा, सबसे पहले रेशियोस निकाल लो और एक गुडविल का ट्रीटमेंट कर डालो। ये करने के बाद गुडविल का झमेला खत्म, उसके बाद जो जहां जाता डालो। ठीक है, और जैसे जैसे हम प्रोसेस बताए उस तरीके से करते जाओ, फाइनली आंसर एक बार में बन के आएगा। कितना बार में, एक बार में, फिर दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, सो आज का क्लास करता है फाइनली हम लोग समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से एडमिशन स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, एडमिशन। ठीक है, क्योंकि पीएसआर के रिगार्डिंग उतना एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन कराना था, हम करा दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग एडमिशन करेगा, क्योंकि पीएसआर के रिगार्डिंग इससे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन कर चुका है, अभी एडमिशन करेगा लास्ट। ठीक है, चलो आज का क्लास रखते हैं, खत्म।